बात करने वाले हैं ओवरलोड नेट के बारे में, यानी जिसका दूसरा नाम होता है पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। लास्ट वीडियो में मैंने स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट, इन सारी कन्फिगरेशन की हुई है। इस वीडियो में हम ओवरलोड नेट की कन्फिगरेशन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरलोड नेट की कि क्या होता है ओवरलोड नेट, तो दिस इज ऑल्सो नोन एज नेट ओवरलोड, इसे ओवरलोड नेट भी कहते हैं। इन दिस मैनी लोकल प्राइवेट आईपी एड्रेस कैन बी ट्रांसलेट टू सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस। यानी यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे अगर आपके पास प्राइवेट आईपी एड्रेस को, यानी हमने लास्ट वीडियो में भी ये पढ़ा था कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को आप क्या कर सकते हो, सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करा सकते हो। आपका जो होम ब्रॉडबैंड होता है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, इसी सर्विस का यूज़ करता है। कि इसमें क्या होगा कि आपके पास आपने पूरा का पूरा नेटवर्क बनाया है, इसमें हो सकता है आप जितने भी पीसी लगाओ, 100 पीसी, आप 200 पीसी जो भी लगाते हो, उन सब का एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस आपका होता है। तो वो सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस कैसे बनाते हैं हम यहाँ से पैट का यूज़ करके, तो हम किस तरीके से करेंगे कन्फिगरेशन वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें क्या एक एक्सेस लिस्ट बनानी पड़ेगी, जिसमें हम परमिट कराएंगे अपने नेटवर्क को जो भी हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे केस में यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे वो 10.0 का नेटवर्क यूज़ करेंगे, तो हम उसे यहाँ पर परमिट कराएंगे। बाकी सारे नेटवर्क को हम डिनाई करा देंगे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते, एसीएल नहीं बनाते हैं, तो क्या होगा कि सारे नेटवर्क को ये कन्वर्ट करा देगा, जिससे कि हमारा जो सीरियल नेटवर्क होगा वो भी यहाँ पर दिक्कत करेगा। जैसे हम क्या करेंगे, अगर हम नहीं चलाते एसीएल तो ये इसे भी कन्वर्ट करा देगा आपके पूल के साथ में, और जिसके बाद ये राउटर से राउटर का कनेक्शन बनना भी बंद हो जाएगा, यानी आपकी कन्फिगरेशन में दिक्कत आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसलिए एसीएल बनाएंगे। तो दूसरे राउटर पे हमें क्या यहाँ पर सिंगल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंगल के लिए स्टैटिक का यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें स्टैटिक से क्या होगा कि हमारा कन्फिगरेशन जो है सिंगल की चाहिए, हमें एक पब्लिक आईपी एड्रेस पे एक पीसी चाहिए, तो हम वो करा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं कन्फिगरेशन पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम चलते हैं अपने राउटर पे। ये कन्फिगरेशन मैंने बनाई है, आईपी सारे ये पड़े हुए हैं 10.0.1 का और 10.0.0.2 का नेटवर्क है। यहाँ पे 192.168 10.0 का नेटवर्क चल रहा है ये। इसके बाद यहाँ पर 172.16.0.1 का नेटवर्क चल रहा है। पहले राउटर पे हम चलते हैं और पहले राउटर पे हम कन्फिगरेशन को करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले राउटर में जाने के बाद सबसे पहले तो एक एक्सेस लिस्ट हमें बनानी, तो इनेबल कर लेते हैं। हम यहाँ पर कॉन्फिग टी कर लेते हैं, और कॉन्फिग टी करने के बाद यहाँ पर जो है कन्फिगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक्सेस लिस्ट और नंबर दे देते हैं हम 1, और परमिट कर देते हैं इसे 192.168.10.0 का नेटवर्क है हमारे केस में। 0.0.0.255 ये हमारा वाइल्ड कार्ड मास्क है। अगर नहीं पता वाइल्ड कार्ड मास्क के बारे में, एसीएल के बारे में नहीं पता, तो वीडियोस मेरी पड़ी हुई उन्हें ज़रूर देखें। इसके बाद करते हैं एक्सेस लिस्ट 1 डिनाई एनी, यानी बाकी सारे नेटवर्क डिनाई होने। इसके बाद आईपी नेट पूल सिस्को, हम यहाँ पर एक पूल बनाएंगे, और उस पूल को हम क्या करेंगे कि हमारी स्टार्टिंग और लास्ट दोनों सिमिलर रहेंगी। मीन्स हम पूल कौन सा बना रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पे आईपी मिले वो 50.0.0.1 से लेकर के 50.0.0.1 तक का ही मिले, यानी पूरा पूल जो है एक ही आईपी का होने वाला है। फिर यहाँ पर नेट मास्क बताएंगे तो 255.0.0.0, और इसके बाद ये कन्फिगरेशन करने के बाद अब हमारी जो यहाँ पर हमने लिस्ट बनाई है उसे ऐड करा देंगे। तो आईपी नेट इनसाइड सोर्स, और सोर्स के बाद में यहाँ पर लिस्ट 1 पूल, लिस्ट 1 पूल, और इसके बाद पूल का नाम हमने यहाँ पर सिस्को दिया था, ठीक है, तो सिस्को दे देंगे, और इसके बाद ओवरलोड लगा देंगे, ओवरलोड, ठीक है। तो ये कन्फिगरेशन हमने यहाँ पे कर दी है। इसके बाद अब हमें क्या करना है, अपने इंटरफेस बताने, तो इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, और इसे क्या बताएंगे हम, आईपी नेट इनसाइड नेटवर्क है हमारा। इसके बाद हमारा इंटरफेस सीरियल, इसके बाद यहाँ पर हम इसे क्या करेंगे, आईपी नेट आउटसाइड। तो ये हमने कन्फिगरेशन यहाँ पर करा दी है। इसके बाद हमें राउटिंग करानी है, तो राउटिंग से पहले हम दूसरे राउटर पे चलते हैं, और दूसरे राउटर पे हम क्या करते हैं, यहाँ पर दूसरे राउटर पे चल के अपनी स्टैटिक नेट को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टैटिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे हम यहाँ पर, तो स्टैटिक नेट की सारी कमांड्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर हम करेंगे कॉन्फ़िग टी करेंगे। कॉन्फ़िग टी के बाद में आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक, और हमारा जो आईपी है वो 172.168.0.2 है, और इसके बाद यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट कराने वाले हैं 100 में, तो 100.0.0.1 में
इसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पर इंटरफेस दे देंगे अपना कौन सा, फास्ट ईथरनेट 0/0 जो कि हमारा है IP नेट इनसाइड। इसके बाद हम यहाँ पर इंटरफेस दे देंगे सीरियल आउटसाइड, और इसके बाद में हमें राउटिंग करानी है तो IP रूट, और एक बार एग्जिट कर लेते हैं इसे, एग्जिट IP रूट, और इसके बाद में यहाँ पे देंगे 50.0.0.0। इसके बाद इसका सबनेट मास्क तो 255.0.0.0 स्पेस इसका नेक्स्ट हॉप, तो नेक्स्ट हॉप हमारा कौन सा होने वाला है, सेकंड राउटर पे तो 10.0.0.1 और एंटर कर देंगे। तो ये हमारी इसकी राउटिंग हो गई। अब चलते हैं हम सेकंड राउटर पे, तो सेकंड राउटर पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट वाले पे राउटिंग कराएंगे। तो इसकी राउटिंग हम कैसे कराएंगे, IP रूट, और IP रूट के बाद में यहाँ पे IP देंगे हम 100.0.0.0 स्पेस 255.0.0.0 स्पेस 10.0.0.2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या है, इसकी राउटिंग कॉन्फ़िगर करवा दी है। अब क्या करते हैं, एक बार पिंग करा के देखते हैं। तो हम यहाँ से पिंग कराते हैं डेस्कटॉप कमांड प्रॉम्प्ट और पिंग स्पेस, और जो पिंग कराने वाले हैं वो 100.0.0.1 से कराने वाले हैं। तो इस तरीके से ही हम पिंग कराएंगे और देखते हैं इसका पिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पर सक्सेसफुली पिंग हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, सेकंड वाले से भी करा लेते हैं यहाँ पर पिंग। तो सेकंड वाले से हम पिंग कराएंगे तो 100.0.0.1 से पिंग कराते हैं। तो देखिए पिंग हो रहा है। अब चेक करते हैं हम फर्स्ट राउटर पे। तो फर्स्ट पे कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे शो IP नेट और ट्रांसलेशन। तो इस पे जब हम चेक करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या पता लग रहा है, हमने 2 PC से पिंग करा था लेकिन दोनों का IP यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 50.0.0.1 आ रहा है। यही काम था आपके ओवरलोड नेट यानी पैड का, जिसकी मदद से हमने क्या किया है कि कई मल्टीपल जो आपके प्राइवेट IP ने एक सिंगल पब्लिक IP में कन्वर्ट करा दिया है। तो इस तरीके से हम ये सारी कन्फिगरेशन को यहाँ पे करा सकते हैं। अब सेकंड में भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने सेकंड में चेक कर लिया। अब सेकंड से जो पिंग कराया था तो फर्स्ट वाले में क्या आया आपके, शो IP नेट ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर शो IP नेट ट्रांसलेशन में क्या आ रहा है, 100.0.0.1, यानी कि हमारा ये वाला भी जो स्टैटिक कन्फिगरेशन की है वो भी कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से हमने ये सारी कन्फिगरेशन को यहाँ पे करा दिया है।